बेटी, इसमें कुछ राशन का सामान है और इसमें मसाले हैं जो तेरे काम आएंगे। माँ, आप हर बार ये सब मुझे क्यों देते हो? बेटा, मुझे पता है तुझे इनकी कितनी जरूरत है। अगर इस वक्त में मैं तेरे काम नहीं आऊंगी तो कौन आएगा? माँ, सच में आप कितनी अच्छी हो ना, मेरे बारे में कितना सोचती हो, और मैं भी कितनी खुशनसीब हूँ, मुझे आप जैसी माँ मिली। अरे पागल, ये तो हर माँ बाप का फर्ज होता है अपनी औलाद की दुख परेशानी में साथ खड़े होना। हाँ माँ। माँ, एक बात बताओ, तुम अगर भैया भाभी ने कुछ कहा तो क्या कहोगी आप? अरे नहीं, तू उनकी चिंता मत कर, वो दोनों कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है माँ, अब मैं चलती हूँ, काफी टाइम हो गया, बच्चे भी तो मेरा इंतजार कर रहे होंगे ना। हाँ, ऑटो वाला भी आता होगा। और हाँ सुन, ऑटो वाले के रिक्शे में ना मैंने राशन का सामान रखवा दिया, आटा और चावल। और हाँ, उसे पैसे मत देना, मैंने पैसे दे दिए हैं। ठीक है माँ। माँ, आप कितना सोचते हो मेरे बारे में, मेरे तो समझ में नहीं आता कि आपका ये मैं एहसान कैसे चुकाऊंगी। हट पागल, इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? और वैसे भी माँ बाप कभी अपनी औलाद पर एहसान नहीं करते। अब मैं चलती हूँ। ठीक है, चल मैं तुझे छोड़ आती हूँ वहाँ तक। ठीक है माँ। बहुत हो गया इनका, अब तो हद ही हो गई। पिछले 6 महीने से देख रही हूँ दीदी को, जब भी घर पे आती हैं मम्मी जी कुछ ना कुछ इन्हें उठा कर दे देती हैं। अरे घर की दुकानें तो क्या हुआ, राशन फ्री में थोड़ी ना आ रहा है, पैसे तो जब भी देने पड़ते हैं। लेकिन दीदी कभी सोचती नहीं है कि हमारा भी परिवार है, अरे हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी खर्चे हैं। लेकिन बस अपने बारे में सोचती रहती है, हमारे बारे में तो कभी सोचती ही नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, बहुत हो चुका, आने दो इन्हें। इन दोनों की शिकायत तो मैं उनसे लगाऊंगी, बोलूंगी या तो ये सब ड्रामे बंद हो जाए या दीदी का घर पे आना बंद हो जाए। दीदी को भी तो शर्म नहीं आती, हर छठे सातवें दिन घर पे आ जाती हैं और कुछ ना कुछ उठा कर ले जाती हैं। बोलने में भी शर्म नहीं आती, मांगने में तो जब आएगी। बेटा, इस बार राशन का सामान मैंने नीचे कट्टे में बांध के रखवा दिया है। और हाँ, बच्चे मेरे से शिकायत कर रहे थे कि नानी, मम्मी मुझे खाना भरपेट नहीं देती है, ऐसा क्यों? माँ, मैं तो यही चाहती हूँ कि कम से कम राशन खत्म हो। अगर राशन जल्दी खत्म हो जाएगा तो फिर आगे क्या खाएंगे? आपको तो पता है ना, वो ठीक से काम भी नहीं कर पाते। बस तुम ही देख रही हो जो हमारे घर में राशन वासन जा रहा है कुछ। वो तो पता है बेटा, हर दिन बराबर के नहीं होते हैं, कभी न कभी तुम्हारा भी वक्त आएगा, इसलिए तू चिंता मत कर। और हाँ, बच्चों को पेट भर के खाना खिलाया कर, उन्हें भूखा मत छोड़ा कर। ठीक है माँ, मैं आपसे उन्हें पेट भर कर ही खाना खिलाऊंगी। वैसे भी बस खाना खिलाने के सिवा और क्या कर सकती हूँ? तुम्हें तो पता है ना, एक 4 साल का हो गया और एक 2 साल का, लेकिन अभी मैं उसके पढ़ाई के बारे में भी नहीं सोच रही। बस पैसे ही नहीं है, इसीलिए मेरा बच्चा घर में ही रहता है। बेटा, तू चिंता मत कर, जिस तरीके से मैं तेरी राशन में मदद कर रही हूँ उसी तरीके से मैं तेरे भैया से बात करूंगी और तेरे बड़े बेटे का अच्छे से स्कूल में दाखिला करवा दूंगी। ठीक है माँ, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, चल मैं तुझे नीचे तक छोड़ देती हूँ। ठीक है। हाँ, अरे मैं आपके पैसे कल भिजवा दूंगा। हाँ ठीक है, आप सामान कल टाइम से भिजवा देना बस। किसका रह गया? सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? ये घर में क्या ड्रामे चल रहे हैं? क्या ड्रामे चल रहे हैं भाई घर में? मम्मी जी दीदी को ऐसे सामान उठा के देती हैं घर से जैसे हमारे घर में राशन फ्री का आ रहा हो। अरे यार सालू, तुम्हें तो पता है ना उनके घर में कितनी दिक्कतें चल रही हैं, उनके पति का काम भी अच्छा नहीं चल रहा है।
अगर उनके बुरे वक्त में हम उनके काम नहीं आएंगे तो और कौन काम आएगा? यार उनके घर में प्रॉब्लम चल रही है, हमारे घर में थोड़ी ना प्रॉब्लम चल रही है। उनकी प्रॉब्लम के चक्कर में वो कंगाल हो चुके हैं, क्या हमें भी कंगाल कराना चाहते हैं क्या वो? पर नहीं, इस घर में तो कोई सोच ही नहीं रहा कि हमारे भी बच्चे, हमारे बच्चों का भी फ्यूचर है, हमारा भी परिवार है, घर के खर्चे हैं। लेकिन नहीं, किसी को कुछ समझना ही नहीं है। अच्छा चलो यार, तुम अब गुस्सा मत हो। अब तुम मुझे ये बताओ मैं क्या करूं ऐसा? देखो माँ जी से जाके बोलो, या तो ये सब ड्रामे बंद करें कि उन्हें कभी कुछ दे देती है, कभी कुछ दे देती है, मतलब समझ ही नहीं रही है। या उन्हें ये बोल दो दीदी को कि हमारे घर पे आने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी प्रॉब्लम खुद संभाले। यार मैं माँ जी से इस बारे में बात करूंगा तो उन्हें क्या अच्छा लगेगा? तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम हमारे बारे में भी तो सोचो, हमारा भी तो परिवार है। और मम्मी जी की दवाइयाँ, कितनी महंगी महंगी दवाइयाँ आती हैं। अब खुद ही सोच लो यार इन चीजों के बारे में, मुझे कहना पड़ रहा है आपको। तुम जाओ और माँ जी से बात करो। यार फिर भी एक बार सोच लो ना यार, कोई इतना बड़ा खर्चा तो है नहीं, 2-3 हजार का खर्चा होता है उनका महीने में बस। अरे मैं मम्मी की बात थोड़ी ना कर रही हूँ, मैं दीदी की भी कर रही हूँ। कपड़े से लेके चप्पल तक वो हमारे घर से लेकर जाती हैं, और अब तो वो घर का खाने का राशन तक लेकर जा रही हैं। अरे हमारे किराने की दुकान है, तो ये थोड़ी ना है कि फ्री में आओ और लेते चले जाओ। समझ ही नहीं रहे कुछ। अब तुम एक काम करो, माँ जी के पास जाओ और उनसे बोलो। चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है ना तो मैं कल को उनसे बात कर लूंगा। कल बात करोगे? अभी बात करोगे? तुम चलो मेरे साथ, मम्मी जी को सारी बात समझाओ। अरे यार चलो। अरे बेटा, माँ जी, हाँ? वो आपसे कुछ बात करनी थी। बोल, क्या बात है? अरे साफ साफ बोलो ना, क्या बात करनी थी? वो मैं ये कह रहा था। बस तुम रहने दो, वो माँ जी, तुम्हारे बस की तो है ही नहीं कुछ कहना। माँ जी मैं बोल रही हूँ आपसे, ये क्या ड्रामा चल रहा है घर में? बेटा ड्रामा? कौन सा ड्रामा? अरे माँ जी कैसे कैसे कर रही हो? 6-7 महीने से देख रही हूँ, अब अपनी बेटी को कैसे राशन भर भर के देती हो। अरे ये भी तो सोच लिया करो, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी खर्चे हैं। लेकिन नहीं। बेटा राशन की क्या बात है इसमें? अरे वो मेरी बेटी है, उसका बुरा वक्त चल रहा है। अगर इस वक्त में हम उसके साथ नहीं देंगे तो कौन साथ देगा उसका? तो माँ जी ये कैसी बात कर रहे हो आप? 6-7 महीने से हम उनकी पूरी हेल्प कर रहे हैं, अब उनकी मुसीबत घर से नहीं खत्म हो रही तो इसमें हमारी गलती है क्या? लेकिन बेटा, लेकिन कुछ नहीं माँ, आप अपनी बेटी से बोल दो यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर यहाँ पर आ रही है ना तो हमारे घर से कुछ ना लेकर जाए। अरे हमारे किराने की दुकान है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि घर पर आएंगी और कुछ भी फ्री में लेकर चली जाएंगी। अरे हमारे भी तो नुकसान होते हैं। बेटा कैसा नुकसान? क्या वो तुम्हारी नंद नहीं है? क्या वो तुम्हारी बहन नहीं है? क्या उससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है? बेटा हर दिन एक सा नहीं होता है, कभी ना कभी उसका भी अच्छा वक्त आएगा। अब उसके बुरे दिन चल रहे हैं, इसमें उसकी क्या गलती है? और वैसे भी बुरा वक्त कभी कहकर नहीं आता है। अरे माँ जी गलती ना हमने कर दी जो हम आपको बोल रहे हैं आके। अरे तुम क्यों नहीं बोलते? सुने जा रहे हो बैठे बैठे, कमरे में तो तुम बड़ा कह रहे थे कि माँ जी को समझाऊंगा मैं, अब तुमसे बोला नहीं जा रहा। बेटा बहू को समझाना, बहू किस तरीके की बातें कर रही है। माँ जी सालू कुछ गलत नहीं कह रही है, ठीक ही तो बोल रही है वो। अरे हमारे भी खर्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमें भी उनके करियर के बारे में सोचना है। क्या हम पूरी जिंदगी उनका ही करते रहेंगे क्या? देखो माँ जी, अगर वो अगली बार हमारे घर पर आए ना तो तुम ना उनसे साफ साफ बोल देना कि हमारे घर पर आने की अब कोई ज़रूरत ना है। अगर आए तो यहाँ से कुछ सामान ना लेकर जाएं। अरे बहुत खर्चा हो जाता है उनके चक्कर में। नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते, मेरी बच्ची किसके आगे हाथ फैलाएगी, किसके आगे झोली फैलाएगी? बेटा हमने उसका इतना साथ दिया है, थोड़ा और सही, क्या पता मेरी बच्ची के दिन अच्छे आ जाए वापस। देखो माँ जी, वो चाहे हाथ फैलाए चाहे भीख मांगे, उन्हें जो करना है ना वो खुद कर लें और अपना घर भी खुद संभाल लें। लेकिन माँ जी आप उनसे बोल देना, ना तो हमारे घर पे आने की कोई जरूरत है और ना ही मांगने की कोई जरूरत है। माँ ये देखो फिर आ गई। वो घर का ना राशन भी खत्म हो रहा था और उनकी दवाई के लिए पैसे भी नहीं बचे, तो अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हों तो दे दो। हाँ बेटा बिल्कुल मिल सकते हैं,
बेटा, तेरी बहन आई है, कुछ पैसे दे देना। माँ जी, मैंने आपसे बोला था ना कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और इसके लिए तो पैसे भी नहीं। अरे यार, कब तक उठाएंगे हम इसके खर्चे? इससे मना कर दो, ये चली जाए यहाँ से। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते, आखिरी बार देते देखिए। माँ जी, आपको एक बार की बात समझ में नहीं आती क्या? अभी तो हम आपको 2 घंटे से समझा रहे हैं कि ऐसा कुछ मत करना जिससे कि हमें बदनामी फील हो या हमारा नुकसान हो, और आप फिर कहने की बात कर रही हो कि बेटा पैसे दे दे। बहू, तू ये कैसी बातें कर रही है? वो इस घर की बेटी है, उसका भी बराबर हक बनता है। माँ, अगर भैया भाभी के पास पैसे नहीं है तो आप उनसे जबरदस्ती मत करो। कोई बात नहीं, मैं कहीं और से इंतजाम कर लूंगी। और हाँ, मेरी वजह से आप झगड़ा मत करो, अब मैं यहाँ कभी भी नहीं आऊंगी। नहीं बेटा, रुक। बेटा, बेटा सुन तो। ये लो, चाय पी। नहीं, चाय पीने का मन नहीं है। अब बाकी कब तक चलेगा ऐसा? दुकान में आग लग गई, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम खाना पीना बंद कर दोगे। मुझे कुछ नहीं पता, ये लो चाय पियो। देखो, तुम ना टेंशन मत लो, अभी ना हमारा टाइम खराब चल रहा है, कोई बात नहीं, सब ठीक भी हो जाएगा। सालू, तुम बस ये जानती हो कि हमारी दुकान में आग लगी है। शायद अभी तुम्हें ये नहीं पता है, जो हमने प्लॉट लेने के लिए 8 लाख रुपए रखे थे ना, वो भी दुकान में जल गए हैं। क्या? हाँ। लेकिन तुमने तो ये बोला था ना, जो हमने पैसे जमा किए हुए हैं वो तो आपने बैंक में रखे हुए थे। बैंक में थे, लेकिन दुकान में आग लगने से पहले डीलर का फोन आया था, बोल रहा था अगले दिन रजिस्ट्री करनी है। तो मैं बैंक से पैसे निकालकर दुकान में रखाया था, लेकिन मुझे ये थोड़ी ना पता था कि उसी रात को दुकान में आग लग जाएगी और सारे पैसे भी जल गए। हे भगवान, मैं तो ये सोच रही थी कि चलो कोई बात नहीं, दुकान में आग लगी हुई है, राशन वगैरह खराब हो गया, लेकिन जो हमारे बचे हुए पैसे हैं हम उनसे राशन खरीद लेंगे। लेकिन ये तो वो पैसे भी जल गए, अब क्या करेंगे हम? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा, अब करें तो करें क्या। हमारे पास अब कुछ नहीं बचा है, 1000 रुपये भी नहीं है हमारे पास जिससे हम घर का राशन भी ला सकें। लेकिन सुमित, आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि दिवाली भी आ रही है, घर में इतने सारे खर्चे भी हैं, और बच्चे दिवाली के दिन पटाखे मांगेंगे तो हम उन्हें कैसे समझाएंगे? देखो सालू, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैंने ना कुछ पैसे लाला जी को उधार दिए हुए थे, तो मैं चाहूंगा उनसे अपने उधार के पैसे ले आऊंगा, जिनसे घर का राशन और दिवाली का थोड़ा सामान ले आऊंगा। आप बिल्कुल परेशान मत हो। अब मैं जाता हूँ, चाय आकर ही पीऊंगा। अरे नहीं, चाय तो पीते चले जाओ। अरे नहीं, अगर वो फिर दुकान पे चले गए ना तो फिर पैसे भी नहीं मिलेंगे, तो आकर पीऊंगा चाय। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। हाँ। ए भगवान, अब सब कुछ आपके ऊपर है, आप हमें जैसा रखोगे हमें वैसे ही रहना पड़ेगा। हे भगवान, तू मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहा है? तू मुझसे कौन से कर्मों का बदला ले रहा है? इतनी बड़ी मुसीबत आ पड़ी है मेरे सर, मैं कुछ कर भी नहीं सकता। पहले मेरी दुकान में आग लग गई, फिर मेरे पैसे जल गए, और अब मेरी बीवी इतनी बीमार है कि वो कुछ कर भी नहीं सकती। ना ही तो चल सकती है, ना कहीं जा सकती है। भैया, ये लो पैसे, और इससे ना भाभी का अच्छे से इलाज करवा लेना।
मुझे माफ करना, आपके साथ इतना कुछ हो गया, मैं नहीं आ पाई क्योंकि भैया आपने ही तो मुझे मना किया था ना कि मैं यहाँ ना आऊँ, बस इसीलिए मैं नहीं आ पाई। लो भैया पैसे, और अब मैं चलती हूँ। सिमरन देख, मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तेरे साथ बहुत गंदा व्यवहार किया। जब तू मजबूरी में थी तो मैंने तेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। नहीं भैया, आप ऐसा मत बोलो। अरे तुमने तो मेरा बहुत साथ दिया, बस मैं उस टाइम को कभी नहीं भूल सकती। भैया ये है पैसे, आप ना भाभी का अच्छे से इलाज करवाओ, और अब जा रही हूँ मैं। नहीं सिमरन देख, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। और तू एक बात बता, तुझे कैसे पता चला कि तेरी भाभी की तबीयत खराब है? भैया यहाँ कुछ भी होता है तो आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं चलता? मुझे कोई भी बताए लेकिन पता चल ही जाता है। यहाँ तक कि मुझे तो माँ के मरने की भी खबर मिली थी, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से नहीं आई। आपने कहा था ना कि मैं यहाँ ना आऊँ, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से वहाँ कोई ड्रामा हो, बस इसीलिए मैं नहीं आई। लेकिन जब मुझे भाभी की तबीयत के बारे में खबर मिली तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने एकदम से पैसों का इंतजाम किया और मैं यहाँ चली आई, क्योंकि भैया अगर कोई अपना परेशानी में होता है तो उसका साथ अपना ही देता है ना। जैसे उस टाइम आपने मेरा दिया था, आज मेरा फर्ज बना कि मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, तो बस मैं आ गई। हाँ सिमरन, तूने बिल्कुल ठीक कहा। अगर मजबूरी में अपना ही अपने के काम नहीं आएगा तो फिर कौन काम आएगा। लेकिन हाँ, मुझे माफ कर देना, मैंने तेरे बुरे वक्त में तेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। भैया आप बार बार माफी मत मांगो, मैंने आपको माफ कर दिया। और कौन कहता है कि आपने मेरा साथ नहीं दिया? आपने मेरा बहुत साथ दिया। मैं मानती हूँ कि मुझे राशन, पानी, मसाले वगैरह सारा सामान मम्मी देती थी, लेकिन मम्मी थोड़ी ना पैसे कहीं से कमा कर लाती थी, देती तो आपकी दुकान में से ही थी ना। हाँ, तो तूने मुझे माफ तो कर दिया ना? हाँ भैया, मैंने आपको माफ कर दिया। और हाँ, आप सभी से भी यही कहूँगी कि अगर कोई अपना आपसे किसी चीज़ की मदद मांग रहा है तो उसकी मदद कर दो। वो इंसान आपके पास इसीलिए आता है क्योंकि उसे उम्मीद है कि उसकी मदद आप जरूर करोगे। अगर आप उसकी मदद नहीं करोगे तो वो सच में टूट जाएगा। धन्यवाद।